गाइस काफ़ी टाइम के बाद इस चैनल पर वीडियोस आ रही है। लगभग 17 तारीख को लास्ट वीडियो आया था और आज है 27-28 तारीख, तो लगभग 10 दिन हो चुके हैं। जैसे मैंने कम्युनिटी एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि भाई मेरी गॉल ब्लैडर का जो रिमूवल सर्जरी हुआ है वो किया गया था, क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह जो होती है वो देखने को मिल रही थी। 12 से 13 mm का था, तो मुझे रिमूव करवाना ही बेटर लगा ताकि कोई आगे चलकर मुझे कोई दिक्कत देखने को ना मिले। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि भाई अगर आप भी पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर को रिमूव करवाते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कॉस्ट क्या आएगा, रिकवरी करने में कितना प्रॉब्लम हो सकता है, और ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप इस चीज़ को रखते हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। सो बात करते हैं सबसे पहले गॉल ब्लैडर होता क्या है। गॉल ब्लैडर को आम भाषा में पित्त की थैली या पित्ताशय भी कहा जाता है। ये बेसिकली लीवर जब कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ता है जैसे कि बाइल छोड़ता है तो उसको स्टोर करने में मदद करता है, जो आपके डाइजेशन में काम करता है। बट आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। छोटी सी चीज़ होती है जो पित्तरस जो होते हो ये निकालने में मदद करता है, जिससे आपकी डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जब आप इसको लंबे समय तक रखते हो तो आपकी गॉल स्टोन हो जाता है, जैसे कि अगर आपकी पथरी बन गई है तो बहुत बड़ा पथरी बन जाता है। दूसरी चीज़ सूजन आ सकती है गॉल ब्लैडर में, और जिसकी वजह से डक्ट वगैरह ब्लॉक हो सकते हैं या लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे जॉइंटिस होना एंड आपकी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होना और साथ में कैंसर का रूप भी ले सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों तक रखते हो। और ऐसे केसेस हमने देखे भी हैं, और कई बार ये ब्लास्ट भी हो जाता है, यानी फट जाता है अंदर, और जिसकी वजह से इसका जो रस होता है वो निकलता है, लीवर वगैरह में दिक्कत कर सकता है, जिससे गांठें वगैरह हो सकती है। तो इससे फ़ायदा यही है कि अगर आपको पता चल गया कि भाई आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पथरी है, तो इसको हटवा दीजिए, तभी आपको प्रॉब्लम वैसे कुछ नहीं होने वाला। इसमें बेसिकली लक्षण क्या होता है, अगर आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे हो, जैसे कि तेज़ दर्द होना, आपका पेन होना एंड गैस एसिडिटी हो सकती है। मुझे ऐसा कुछ लक्षण महसूस नहीं होता था, क्योंकि 12 mm का था और मुझे सडनली पता चला है। ऐसा नहीं था कि मुझे पता था, 4 महीने पहले लग मुझे पता चल ही गया था इसके बारे में। पॉलिप्स के बारे में पता था, लेकिन पॉलिप्स के लिए मैंने दवाइयाँ खाई थी बट कुछ असर नहीं हुआ, और इसके लिए भी मैंने दवाइयाँ खाई थी कि शायद कुछ चांसेस वो निकल जाए, बट कोई चांसेस नहीं है। गॉल ब्लैडर की जो मुँह होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से पित्त की जो पथरी होती है वो निकल नहीं पाती है। वहीं पर किडनी स्टोन होता है तो वो जल्दी निकल जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको दिक्कतें नहीं होती है। अब बात करते हैं सर्जरी की। सर्जरी इसमें 2 टाइप से होती है, ओपन सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपिक, जिसको दूरबीन भी कहा जाता है। तो ज़्यादातर अब केस में दूरबीन वाली सर्जरी हो रही है अगर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम ना हो। सो बेसिकली इस कंडीशन में 4 छेद जो होते हैं वो किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटर पे, एक नाभि के ऊपर और 2 लेफ्ट राइट में यहीं पर किए जाते हैं, ठीक है। तो 4 छेद का मतलब यहाँ है, यहाँ से एक चीज़ इंजेक्ट की जाती है, जैसे कि कैमरा वगैरह हो गया, ऑपरेट करने के लिए इसी चीज़ को किया जाता है यहाँ से, और यहाँ से जो होता है डाला जाता है, जिससे नली जो होती है बाहर निकाली जाती है। और 2 डक्ट जो होते हैं, बेसिकली कई बार लीवर जो होता है एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है वो छोड़ता है, जिससे पाइप लगाने के लिए होता है, बट बहुत कम चांस होते हैं। बट एक सेफ्टी के मेजर के हिसाब से, एक कैमरे के हिसाब से, और एक मतलब कॉज पकड़ने के लिए उस चीज़ को यहाँ पर दिया जाता है। तो इसलिए 4 छेद जो होते हैं मेजरली होते हैं। 2 छेद जो होते हैं ये मेनली होते हैं, एक नाभि के ऊपर, एक चेस्ट के ऊपर, जैसे कि आप इसमें पिक्चर्स में देख रहे हो, ठीक है। कॉस्ट की बात करें, अलग अलग जगह पर इसका कॉस्ट अलग अलग होता है। आप नज़ीरबाद की तरफ जाओगे तो 22 से 30 हज़ार रुपये में लोग इस चीज़ का सर्जरी कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है, तो इसे लापरवाही ना करें। मैंने देहरादून में करवाया तो मेरा जो कॉस्ट आया वो 1.5 लाख के करीब आया है, सिर्फ सर्जरी का। बाकी मेडिसिन वगैरह तो अलग चलेगी, लगभग 2 से 2.5 लाख का सिस्टम जो होता है वो बैठ जाता है। 45 के करीब करीब मेरा तो टेस्ट जो होते हैं वो किए गए थे, जिसमें LFT, KFT, एमलियास, आपका HBV होता है, HIV होता है, वायरल मार्कर जिसको कहते हैं, वो सब कुछ टेस्ट किए गए थे। साथ में अल्ट्रासाउंड होता है एंड CT स्कैन होता है एंड EUS होता है, एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड, जिसको मुंह के द्वारा आपके पित्त की थैली की जांच की जाती है, कहीं कुछ और चीज़ उसके साथ इशू तो नहीं है, या उसकी गांठ में कोई या नली तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो जांच की जाती है। ज़्यादातर इन केसों में कहीं पर भी इस चीज़ के टेस्ट नहीं किए जाते हैं। जो बहुत हाईली हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर ये टेस्ट किए जाते हैं। तो अधिकतर मैंने वही किए बाइक, क्योंकि अपनी सेहत के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो बहुत बेकार है। जहाँ पर आपको पैसा 50,000 में सर्जरी पूरी हो ही जाती है लोगों की, बट मेरा 1.5 लाख का होता है, तो लोगों को लगेगा 1.5 लाख तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपका कोई डॉक्टर ऐसा है जो कर रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं कुछ देखने को मिले इशू, बट फिर भी जब आपके पास ऑप्शन है तो आपको करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें टेस्ट वगैरह मैंने बताया, इतने टेस्ट आए हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई, सबसे पहली बात है, प्रॉब्लम मुझे कुछ भी नहीं थी, पहले से भी नहीं थी, ना दर्द था ना कुछ था, बट मेरा तो 12 mm का था, मुझे शो हो चुका था। अब विंटर सीजन चल रहा था, आगे चलकर मुझे कोई आगे दिक्कत ना हो, इसलिए मुझे ये सर्जरी जो होती है वो करवानी पड़ी। दूसरी बात है,
कि आगे चलकर भी कोई इशू हुआ है। मेरे को लगभग 10 दिन हो चुके हैं अभी तक सर्जरी करवाई है, मुझे तक अभी तक कोई इशू नहीं हुआ है, ना गैस एसिडिटी कोई प्रॉब्लम ना बात नहीं। जो डेली रूटीन चल रहा है वो आपको चलना ही चलना, ठीक है। सर्जरी हुई है मेरी लैप्रोस्कोपी के माध्यम से। ओपन सर्जरी अब बहुत ही कम की जाती है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है या बहुत ज़्यादा चांसेस ख़राब हो जाते हैं उस कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। तो अब सर्जरी के बाद कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फिट है, फाइन है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपको डाइट वगैरह पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। डाइट भी जैसे कि आप 1 वीक सर्जरी के अंदर आपको हल्की डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए। मूँग दाल, खिचड़ी, दलिया, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहिए। दूसरी बात, 1 हफ़्ते के अंदर स्टिच जो होते हैं वो कट जाते हैं। 6 स्टिच आई थी, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर आए गए थे, तो वो निकाल दी गई है 1 हफ़्ते के बाद। अब जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना दर्द वगैरह कोई महसूस नहीं होता है। और 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप ईज़िली ड्राइव वगैरह या ईज़िली अपना काम वगैरह पे कर सकते हैं। डॉक्टर तो 1 हफ़्ता 10 दिन कहते हैं कि भाई आप रिलीव करो, लेकिन मेरा मानना है कि 1 महीने तक आपको रिलीव करना चाहिए ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और डाइट पे प्रॉपर्ली ध्यान देना चाहिए। 1 हफ्ते तक सॉफ्ट डाइट, उसके बाद हाई प्रोटीन डाइट पे आपको जाना चाहिए, जो हमारे डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया है, ठीक है। अब मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं बिल्कुल, ठीक है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप भी गॉल ब्लैडर निकालने का सोच रहे हो और डर रहे हो कि कहीं प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको सर्जरी में दिया जाता है एनेस्थीसिया जो होता है, अब कैनुले के माध्यम से ही दिया जाता है। पहले बैक में दिया जाता था, अब कैनुला से ही डायरेक्ट दिया जाता है और 5 से 10 सेकंड के अंदर आप सुन्न हो जाते हो। उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1-2 घंटे बाद फिर आपको होश आता है, तो हल्का-सा पेन होता है। बाकी वो 2 दिन तक उसका असर जो होता है बॉडी में रहता है, जैसे सेंसेशन होना, चक्कर आना थोड़ा बहुत रहता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, अगर आप डॉक्टर से कंटिन्यूअसली रिकमेंड कर रहे हो, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर आपकी अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे, उसके बाद अगर आपके ठीक लगेगा तो स्टिच वगैरह हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है, ज़्यादा कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन है, बट आपको एक अच्छा सर्जन ढूँढना चाहिए, किसी भी ऐरे-गैरे के चक्कर में ना पड़े और सस्ते के चक्कर बिल्कुल भी ना पड़े। 20-22 हज़ार रुपए में कोई सर्जरी नहीं होती है। 5 से 7 हज़ार रुपए एनेस्थीसिया वाला ही जाता है। 10 हज़ार रुपए अगर सर्जरी लेगा, डॉक्टर ही लेगा, कम से कम 10 हज़ार रुपए, तो मान लीजिए आप 16 से 17 हज़ार यही हो गए। और डॉक्टर के जो अपने हॉस्पिटल के अपने एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि बेड रूम वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, बट 22-23 हज़ार में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल भी रखें। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कमेंट्स में आप हमें पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी इश्यू लग रहा है तो मुझे आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प ज़रूर करने वाला हूँ। सो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।